वह बेगारी खट रहा है। अर्थात शिव का ही ध्यान करते हैं, तो शिव का ही भक्ति करते हैं, तो उसका ध्यान कीजिए। उसका मूल रूप क्या है? असल में भक्ति वो है, सिर्फ गीत गाने से नहीं होगा। हमारे साईं स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे मन सोच ले, केवल भजन गाने से क्या होगा। भरोसा है किया जग का, गुरु की आस को तजकर, और नहीं विश्वास जब दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा। अब हम स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज के वचनों से, अमृतमय वचनों को सुनेंगे, उनकी वाणी से लाभान्वित होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता एवं आदरणीय ग्रामवासियों, अभी हम लोग रामचरितमानस से काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद श्रवण कर रहे थे, जिसमें कहा गया पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तोहि मोहि परम प्रिय स्वर। इस धरती पर मनुष्य तीन प्रकार के, एक पुरुष है, दूसरा स्त्री है, का बीच में वह व्यक्ति है जो ना स्त्री है ना पुरुष है, उसी को नपुंसक कहा गया। इसलिए गोस्वामी जी ने उस शब्द को बीच में रखा, पुरुष नपुंसक नारीवा, जिसको देहाती भाषा में हिजरा कहते हैं। कहा कोई स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, अगर वह भी परमात्मा का भजन करे, कैसे करे? सर्व भाव भज कपट तज, कपट का त्याग करके सर्व भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। सर्व भाव का मतलब है, अगर उस परमात्मा को आप पिता समझ करके भजन करें, क्योंकि वह जगत के पिता हैं, तो ये भी चलेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अहम पिता, मैं ही सबका पिता हूं। और वह जगत पति भी है, उसको पति के रूप में भी भजा जा सकता है, भाई के रूप में भी भजा जा सकता है, पुत्र के रूप में भी उसको भजा जा सकता है।
भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसको माताएं लोग अपना पुत्र मानते हैं और उसी भाव में उसका भजन करते हैं। किसी ने उसको चेला रूप में भजन किया का सर्व भाव भज कपट तजी, चाहे जिस भाव से आप भजिए कपट का त्याग कर। नामदेव की मां ने उसको पति मान लिया था और पति मान करके ही भगवान का भजन किया, तब नामदेव जी का जन्म हुआ। उसको पति नहीं था तो कहा जिस भी भावना से उसका भजन कीजिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोहि तोहि नाते अनेक भाव सुमानिए, का जो भाव आपको अच्छा लगता है का उसी भाव में उसका भजन करना चाहिए। लेकिन भजन कैसे करेंगे? आप शुरुआती पाठ में श्रवण किए कि सोचे सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहिन लाल। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सेवक हो भक्त हो तो कैसा होना चाहिए, का उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नीचे के पाठ में बताया कि चाहे आप बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, कब बहुत बड़ा दानी हो जाए, बहुत बड़ा आप बलशाली हो जाए, लेकिन पिता के आज्ञा में रहने वाले, तो कहा यहाँ पर आप कुछ भी बन करके रहिए पवित्र। पहला चीज क्या है? भक्त बनने का नियम क्या है? कि आप पवित्र रहें। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा ज्ञान शौचम परित्यज वायु रमते नरः, ज्ञान पवित्रता है। जैसे अबोध बालक है, उसे ज्ञान नहीं है इसलिए वो विष्ठा पर है, इसलिए विष्ठा करके वो हाथ से मथने लगता है, पेशाब करके उसी को मथने लगता है, तो उसको ज्ञान है। लेकिन जैसे उसको ज्ञान होता है फिर वो पवित्रता का ख्याल करते हैं, हाथ धोते हैं, कई तरह की पवित्रता को जीवन में अपनाते हैं। तो यहाँ कहा कि हम चाहे जिस भाव में भगवान का भजन करें उनमें एक चीज है कि शुचि, आप पवित्र होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र रहना चाहिए। आपके जीवन में पवित्रता होगी तभी आप भक्त बन पाएंगे। चाहे आप जिसका भजन कीजिए, जिस भाव में भजन कीजिए, अगर आपका मुख गंदा है, मुख से गंदे चीज खाते हैं, पीते हैं, आंख से गंदे चीज देखते हैं, हाथ से गंदे चीज छूते हैं, कान से गंदे शब्द का श्रवण करते हैं, तब आप भक्त कभी नहीं बन सकते। इसलिए पहला गुण होना चाहिए सोचे कि पवित्र भाव में आप रहें। और पवित्र व्यक्ति भी कभी कभी गलती कर ले तो उसको भी दंड भुगतना पड़ता है। कई संसार में राजा नल के तरह कोई ज्ञानी नहीं था। राजा नल, उसको चारों वेद कंठस्थ, बहुत शास्त्रों का उसको ज्ञान था, भक्तिवान पुरुष थे। का इतनी व्यस्तता एक दिन हुई कि थोड़ी सी गलती क्या की उसने, लघु शंका जाकर के पानी नहीं ले पाई। बस लघु शंका गया और पानी नहीं ले पाए। इतने से गलती के कारण कलयुग उसके सिर पर सवार हो गया। और सिर पर जब सवार हुए तो उसे जुआ खिलवा दिए, सब हार गए, पत्नी तक को हार गया। क्या क्या न दुर्दशा हुआ उसके साथ। का थोड़ी सी अपवित्रता आपको भक्ति से दूर करता है। इसलिए शौच, शुचि, पवित्रता जीवन में जरूरी है। आप कितना पवित्रता से रह रहे हैं, आपके जीवन में कितनी पवित्रता है। जो दिन रात मांसाहार करे, शराब पान करे, अब उसमें भक्ति का थोड़ा सा भी अंश नहीं उतर पाएगा।
इसलिए भक्त बनने के लिए पहला गुण होना चाहिए कि आप पवित्र होकर के रहें। एक कश्यप की पत्नी थी। कश्यप के पत्नी ने कश्यप जी से कहा कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ कि जो इंद्र को मार सके। देवी हो जाएगा, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप इंद्र को मारने वाला भी पुत्र पैदा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन शर्त है। तो क्या शर्त है? का पवित्रता पूर्वक रहना पड़ेगा। और जहाँ पवित्रता खंडित होगी वहां पर गड़बड़ी मच जाएगी, फिर मेरा वचन नहीं रह पाएगा। ठीक है महाराज, हम पवित्रता से रहें। जब दीति के गर्भ में बालक आए और इंद्र को पता चल गया, दीति कोई और नहीं तो उसकी मौसी थी, और वही चाहते थे कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूं जो इंद्र को मार सके। तो कहा जब वो गर्भ में बालक आया तो इंद्र जो है वेश बना करके अपने मौसी के सेवा में चले गए। कभी तो ये गलती कुछ करेगी, उसके बाद हम बदला तुरंत ले लेंगे। तो उसको कहा था कि हर हालत में पवित्र बन करके रहना पड़ेगा। पवित्र रहेंगे तभी बालक की रक्षा हो पाएगी। गर्भ में बालक पल रहा है, इंद्र वेश बदल करके अपने मौसी के आसपास रहते हैं, सेवा करते हैं। एक दिन कुछ खाया और जूठे मुंह सो गए, बस इतना सा ही काफी था। इतने से अपवित्रता होने के कारण इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में प्रवेश करके उन गर्भस्थ शिशु को 7 टुकड़ों में बदल दिया। लेकिन शुरू से जितनी पवित्रता रही, इतना जप रहा, इतना ध्यान रहा, 7 टुकड़ा होने के बावजूद भी बालक नहीं मरा। नहीं जब मरा तो एक टुकड़ा को फिर 7 टुकड़ा किया। ऐसे करते करते 7 टुकड़ा को 7 टुकड़ा किया, फिर भी वो बालक नहीं मरा। नहीं जब मरा तो इंद्र को बड़ा कौतूहल हुआ, यहाँ तो वज्र से एक ही आघात में समाप्त हो जाना चाहिए, यहाँ तो 49 टुकड़ा होने पर भी ये बालक नहीं मरा, क्या कारण? तब वह 49 कहते हैं कि आप हमको क्यों मारना चाहते हैं? मैं आपका दुश्मन थोड़े हूँ, आपसे कभी मैं दुश्मनी नहीं करूंगा, आपका ही सहयोगी बनूंगा। आप हमको जिंदा छोड़ दीजिए और आपको मारने से भी मैं नहीं मरने वाला हूँ। का वही बालक बाद में जाकर के 49 पवन बन, पवन के 49 रंग रूप, 49 तरीका से पवन बहता है। जब हनुमान जी लंका जराने लगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले पवन 49, तो वो सब देवता के क्वालिटी में चले गए। तो जीवन में पवित्रता का जहां भी भंग होगा, आपका वाणी अगर अपवित्र हो जाए, वाणी की पवित्रता कैसे होगी? जब आप खूब जप करें। अन्न की पवित्रता कैसे होगी? जब उसको भंडारा में भोज में कहीं दान कर दें। शरीर की हाथ की पवित्रता कैसी होगी? जब आप कहीं दान करें। आंख की पवित्रता कैसी होगी? जब आप संतों के गुरु के दर्शन करें। कान की पवित्रता कैसी होगी? जब आप सत्संग का श्रवण करते रहें। हृदय की पवित्रता कैसी होगी? जब भक्ति करने में हृदय हर्षित हो जाए। पैर की पवित्रता कैसी होगी? जब हम चल करके अपने गुरु स्थान पहुंचे, अपने पैर से चल करके गुरु महाराज के स्थान तक पहुंचे। इस गांव में कितना सत्संग है और कितना जाते हैं गुरु स्थान, बना तो लिए हैं। आप घर से गुरु महाराज के दर्शन के लिए चल करके आश्रम तक भी चले जाएं, ये पैर की सौभाग्य होगा। आप गुरु महाराज के दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे, वहां पर जाकर के जप किए, ध्यान किए, सत्संग किए। तो जीवन में सुविधा मिलने के बावजूद भी
जब हम इस सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा इस जीवन में? तो हम चाहे कुछ भी कर लें, भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहला याद रखिए, सोचे आपको पवित्र रहना पड़ेगा हर हालत में। पवित्रता का इसका मतलब थोड़े का शरीर में मिट्टी ना लगे, खेत में काम ना करें। काम करने से आप पवित्र नहीं होते। आपकी पवित्रता तब समाप्त होती है जब आप शौच करके, लघु शंका करके साफ सुथरा से नहीं धोते। ये शरीर की पवित्रता है। हमारे ऋषिगण कहते हैं, ज्ञान शौचम परित्यज्य वाह्यो रमते नरः, का जो सिर्फ ज्ञान की पवित्रता छोड़ करके, क्योंकि ज्ञान से ही आप पवित्र हो। जैसे बालक था, पलने में तो ज्ञान नहीं था तो अपवित्र अवस्था में भी रह जाते थे, कीड़े भी पकड़ के खा लेते, विष्ठा को भी हाथ से छू लेते। ज्ञान हुआ तो पवित्रता का ख्याल रखें। का उसी तरह से ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ने लग जाते हैं, बच्चे देखते नाक से नाला बहते रहते हैं, और थोड़ी बड़ा हो जाए ज्ञान होता है हमको पवित्र रहना है तो नाक को साफ करके रहता है। क्या ये तो छोटा है? छोटा छोटा ये ज्ञान है, हम सब शरीर को पवित्र रखें। कहा जब सबसे बड़ा ज्ञान हो जाएगा कि हमारा जो ये आत्मा है, और आत्मा के ऊपर आत्मा स्नान हम लोग बहुत दिन से नहीं किए। जैसे हम लोग यात्रा पर निकल जाए, ट्रेन में कहीं 3 दिन 4 दिन तक आपको नहाने का बिल्कुल समय ना निकले, और उस समय आपको अच्छा से अच्छा भोजन भी दे देगा तो आपको खाने का मन नहीं करता। मैं 3 दिन से नहाया नहीं, बाथरूम नहीं गया, जब तक नहा धो नहीं लूंगा तो भोजन नहीं करूंगा। तो 2-3 दिन में आपका मन इतना तंग होता है। और जब से यह आत्मा परमात्मा से बिछुड़ा है, तब से ना जाने कितने बार कुत्ता के शरीर में गए, कितने बार गिदड़ बने। सबका संस्कार का मल इस आत्मा के ऊपर लगा हुआ है। मनुष्य शरीर कितने बार धारण किए, कीड़े मकोड़े कितने बार बने, कितने बार विष्ठा का कीड़ा बने। गुरु महाराज कहते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में हूँ बहु बार। बहुत बार हम लोग पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बने, लेकिन कभी स्नान नहीं कर पाए। स्नान करने से क्या होगा? का जैसे हम लोग रोज साबुन से शैम्पू से स्नान करते हैं तो शरीर के ऊपर जो मैल जमता है वो साफ होता है। सत्संग को भी गंगा कहा गया है। का सत्संग रूपी गंगा में जिसने स्नान किया, ध्यान रूपी त्रिवेणी संगम पर जाकर के जिसने स्नान किया, तो अनादि काल से आत्मा के ऊपर जो स्थूल शरीर रूपी मैल जमा हुआ है, का जिसने इसको हटा, सूक्ष्म शरीर रूपी मैल जो आत्मा के ऊपर लगा हुआ है, का जिसने इसको ध्यान करके मैल को दूर कर लिया। ये भी मैल, आत्मा के ऊपर मैल ये शरीर ही है। जैसे शरीर के ऊपर मैल जमता है तो मलिनता आ जाती है, का आत्मा के ऊपर कितना 5 शरीर रूपी परत जमा हुआ, 3 पट है। कहा जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते आपका जब मैल ये छूट जाएगा, तब पता चलेगा कि मैं ही यह आत्मा हूँ। ये ज्ञान होगा, क्योंकि आत्मा तो दबा हुआ है भीतर में। आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मा दिखेगा तब ना। सोना का ज्ञान कैसे होता है? हीरा का ज्ञान कैसे होता है? लाखों टन कोयला के बीच में कोई पत्थर मिल गया, उसको घिसते घिसते निखारते निखारते पता चलता नहीं तो हीरा। तो ऊपर से परत हटा तब पता चला, परत हटने के बाद पता चला ये हीरा है। का उसी तरह आत्मा के ऊपर जो इतना मैल जमे हुए हैं, का वह बिना ध्यान के मैल हटेगा। इसको कहते हैं ज्ञान शौचम, ज्ञान रूपी पवित्रता। हमको ज्ञान हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु, अब प्रभु हम ये कहीं होई, का यह ज्ञान हो गया।
का सबसे बड़ी पवित्रता यही है कि ज्ञान उपलब्ध हो जाए। थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान होता है सत्संग में आने पर, तब आप सोच रखते हैं, सूची जीवन में आती है पवित्रता, नहीं तो बिल्कुल नहीं आ पाती। एक जगह गए तो जैसे गए तो उसने सुंदर थाली लाया पैर धोने के, पैर धो लिया उसने। अब पैर जब धो लिया तो उसी में सब तरह के फल, काजू, किशमिश, बादाम, सेब इत्यादि हमें को दिया खाने के लिए। तो मैं कहा अभी इसी थाली में मेरा पैर धोए थे। कहा इसी में हम पैर धो के हमारा हमें को खिला रहे, इसमें ये ज्ञान है। इसमें जब पैर धोए इसी में कैसे हमको खाने के लिए दे रहे हैं। तो कहा अगर संतों का चरण धोते तो उसको थाली, उस थाली को अलग रखिए, उसमें सिर्फ पैर ही धोना, उसी में खिलाएंगे। का जिस आंचल से हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, इसी आंचल से देखते हैं बच्चे का भी नाक पोंछ देते हैं, उसी आंचल से अपना मुंह भी पोंछ लेते हैं, उसी आंचल से अपना भी पैर पोंछ लेते हैं। ऐसी को फिर देवता के अथी में लगाते हैं सब तरफ से। तो कहा वो ख्याल नहीं रहता कि हमने इस आंचल से क्या क्या किए। तो पवित्रता हर एक जगह पर चाहिए, और पवित्र नहीं रह पाएंगे तो आपसे जप भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए कागभूषुंडी जी कहते हैं कि पवित्र सेवक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फटे वस्त्र हो लेकिन दुर्गंध करने वाला ना, बिल्कुल पवित्र हो। तो सोचे दूसरा क्या गुण होना चाहिए, सुशील, वो बिल्कुल सुशील हो, उदंड भाषा बोलने वाला ना हो, उदंड कर्तव्य करने वाला ना हो, बिल्कुल शिष्टाचारी, शिष्टाचार हो जीवन में, उदंडता नहीं, बिल्कुल सुशील होना चाहिए, सुंदरशील होना चाहिए, और सुमति का अच्छी मति होनी चाहिए। का ये तीन चीज जिसमें आ गया, का वो स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है, का उसको हमको बहुत प्रिय है। अगर ये तीन चीज नहीं आ पाया, आप कितना बड़ा विज्ञानी है, कितना बड़ा भी आप दानी हैं, कुछ भी हैं, आप भगवान को प्रिय नहीं बन पाएंगे। इसलिए भगवान को प्रिय बनने के लिए आपको ये तीन चीज जीवन में लाना जरूरी है कि हम पवित्र भावना में रहें, पवित्र विचार में रहें, अपने मन को, वचन को, कर्म को बिल्कुल पवित्र बना करके रखें, और जीवन में अपना भाव बिल्कुल बढ़ा करके रखें परमात्मा के प्रति। जैसे आप दुकान से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार अपना भाव बता देता है कितना महंगा है, आपके पास पैसा रहता है तो आप लेते हैं। उसी तरह अपना भाव हरदम ऊंचा करके रखना चाहिए। परमात्मा को किस भाव में मानते हैं, उस भाव को बिल्कुल मजबूत बना करके रखना चाहिए। का जिस भावना से आप भगवान का भजन करते हैं, उस भाव को मजबूत सतत बना करके रखिए, वही भाव आपको काम देगा। उसी भाव में आपकी मजबूती होनी चाहिए बिल्कुल रूप से। एक हमारे इस मिथिलांचल में हुए प्रयागदास जब छोटा था, वो अपने माँ उसको बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देता था। अपने बच्चे का पहला गुरु माँ ही है, पिता ही है, इसलिए अच्छे अच्छे उपदेश देना चाहिए। तो एक बार गांव में जब सावन का महीना आया तो सभी अपने अपने भाई को राखी बांधते थे। तो उसने अपने माँ से पूछा प्रयागदास ने कि माँ, सबको देखते हैं उसका बहन राखी बांधता है, मेरा कोई बहन नहीं है। कहाँ रे, तुम्हारा भी बहन है? कहाँ है? कहा वो बहुत दूर में रहती, मिथिला की थी, इसलिए सीता जी के बारे में संकेत दिया कि तुम्हारी बहन का नाम सीता है।
तुम्हारे जीजाजी राम हैं और वो अयोध्या में रहते, बड़े घराने का इसलिए नहीं आते। तो कहा ऐसी भाव उसको बचपन में दिया गया कि सीता तुम्हारी बहन है। और दूसरी बार जब राखी का समय आया तो माँ को बिना बताए, तो देखा जब बहन कुछ बांधती है भाई को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो अपनी ही माँ की पुरानी साड़ी, गरीब घर के पुरानी साड़ी को चपोत करके बैग में लेकर के अयोध्या चल चुपचाप। और अयोध्या जब गए हैं तो वहां पूछे कि मेरी बहन का नाम सीता जी है, मेरे जीजाजी राम जी हैं, उसका घर किधर? तो कैसा पागल आदमी है, यहाँ सीताराम कहाँ से मिलेंगे? वो तो एक त्रेता युग में हुआ था, वो तो तुम्हारा भाई बहन हो ही नहीं सकता है। का इसी तरह से दिन भर उसने ढूंढा, तो दिन भर में कहीं न मिला। शाम जब हो गया तो पश्चाताप करते हुए गांव से बाहर आकर के वृक्ष के नीचे सो गए। कितना प्रबल उसमें भाव था। तो भाव ये थी कि माँ कहती थी कि तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है, लेकिन मेरी बहन तो कहीं मिली ही नहीं। उसी भाव को चिंतन करते करते वह सो गए। जब सोता है तो रात्रि में भगवान श्री राम और सीता जी हाथी पर सवार होकर के सुनसान रात्रि में वहां पर आया। जब आया चिंगाड़ा हाथी, तो उसका नींद खुला तो देखते हैं हाथी आया है। हाथी बैठा, और हाथी जब बैठा वहां पर ऊपर से सिया जी उतरी और प्रयागदास के हाथ में राखी बांध। ये 2007-06 में मैं वृंदावन गया था, तभी उसका शरीर छूटा था। उस महात्मा, इधरे का महात्मा है, सब मिथिलांचल। उसको दुनिया भर के महात्मा मामा जी कहते हैं कि राम हमारे पिता हैं, सीता हमारी माँ है और सीता जी के ये भैया है, इसलिए उसको मामा जी ही नाम था। मामा जी के नाम से ख्याति थी। मामा जी के नाम से ही चलता था उसका नाम पूरे दुनिया में, बहुत ख्याति बढ़ा उसका। का जब उसको राखी बांध दिया, राखी बांधने के बाद प्रयागदास जी कहते हैं कि तुम लगता नहीं है कि मेरी बहन। आपको ऐसा भैया क्यों लगता है कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ? तो गाँव ग्राम में मैं देखता हूँ जब कोई बहन आती है तो रोती हुई आती है। पहले का समय होता था तो कोई बेटियां जब घर गांव आती थी तो गांव से बाहर से रोते हुए, और रोते हुए पूरे गांव को पता चलता था कि आज कौन गांव में आए। पहले रोते हुए गांव में प्रवेश करते, वो जमाना था वैसा। तो वही कहते हैं कि तुम मेरी बहन नहीं लगती हो, क्योंकि भाई इतना दिन पर मिला हो, ना तुम्हारे आंख में आंसू है, ना तुम रोती है, ना हमको गले लगाती है, तुम मेरी बहन नहीं। ऐसी जब कह दी तो सीता जी के मन में ये भाव जगा, उसको रोना पड़ा गले लग करके। और उनको जब गले लगाया, और सीता मैया है, भक्ति महारानी है, उसको गले जब लगाया था और उसकी प्रबल भाव जगी। उसको राखी पहना दिए, सोने के बर्तन में उसको भोजन ला करके दे दिए। उस भोजन को किया और दोनों लौट गए हैं। का इतना दरस परस होने के कारण उसका इतना मनोदशा चढ़ गया, इतना भाव बढ़ गया, वो हरदम उसी अवस्था में रहते, आंख बंद करके उसी को निहारते रहते। वापस गांव आया, वो पुरानी साड़ी जो थी वो सीता मैया को देना चाहते कि तूने मुझको जो राखी बांधे इसके बदले में लो ये साड़ी। तो सीता मैया कहती है देखो भैया, माँ को साड़ी तो दो ही है, एक आप लेकर के आए, इसको लेकर के जाओ, ये साड़ी हम नहीं लेंगे, जाकर के माँ को दे दे। तो वापस लौटे हैं, लेकिन उसका भाव दिन रात बढ़ता ही गया है भगवान के प्रति। और इतना बढ़ा है कि जब राम कथा होती थी तो राम कथा में कोई वनवास का प्रसंग नहीं बोल सकता। वनवास का प्रसंग बोल दे तो उसके ऊपर लगता था क्या सवार हो जाता, तो पूरी कथा को तहस करने लगता। कि वनवास में
राम अगर वनवास गए तो मेरी बहन को क्यों वनवास जंगल में लेकर के गया, ये उसको दुख था। इतना भाव उसको जगता है, इतना भाव से वो पागल हो जाते थे। इसलिए जब वो कथा करते थे, कोई उस कथा में अगर वनवास का प्रसंग करे तो उसको बंद करना पड़ता, वनवास का प्रसंग ही उड़ा देना पड़ता कि मामा जी बैठे हैं, ये नहीं बोल सकते। प्रसंग ही गौन कर देते थे वो पूरा वनवास का प्रसंग। तो एक बार उसके मन में आया कि राम जी जो चित्रकूट में रहते हैं, वो भाव इतना बढ़ा हुआ था कि चित्रकूट में रहते हैं, मेरी बहन पता नहीं कहाँ सोती होगी, कैसे सोती होगी। उसके लिए खाट बनाई, खाट बना लिया, उसमें गद्दा बना लिया और सिर पर लेकर के चित्रकूट के वन में ढूंढने लगा कि बहन सिया कहाँ हो, बहन सिया का। तो उसको दर्शन दे चुकी। तो उनके लिए ये नहीं था कि त्रेता युग में हुई है, उनके मन में सतत यही रहता था। वो तो चित्रकूट में उसी वन में निवास करते हैं, पंचवटी में कहाँ, उसी वन में वो खाट लेकर के घूम रहे थे। कहते भगवान राम प्रकट हुए, सिया जी लक्ष्मण तीनों ने समझाया, वो मेरा एक चरित्र था, लीला था, अभी आप ऐसे क्यों जाकर के भजन कीजिए। समझाया उसको, और जब समझाया तो वह खाट कंबल बिछावन लेकर के नीम के गाछ के नीचे सोया हुआ था। तो किसी ने पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ खाट ये कहां से आ गए इस जंगल में। तो प्रयागदास जी महाराज कहते हैं, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, अब प्रयागदास अलमस्त सोए हैं राम लला के सरवा। ऐसा उसकी वाणी है, उनके पद में ऐसे ही साधुकड़ी वाणी है। तो राम जी का अपना साला था, तो मैं सार का भी सार का, दुनिया का सार राम है, राम का सार मैं। तो अपने को साला मानते थे राम जी का। यही काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सर्व भाव तजी, सर्व भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। आप जिस भावना से उसको भजते हैं, गुरु को अगर पिता मानते हैं तो पिता ही समझ के भजिए। गुरु ही हितु, गुरु ही पितु, लिखा है ना गुरु महाराज, गुरु ही मित्रु। अगर आप मित्र ही मानते हैं कि गुरु मेरा मित्र के समान है, तो उसको सच्चा मित्र मान करके सदैव इसका भजन करना चाहिए।